सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा वकील मुस्लिम लीग नून सलाहुद्दीन अहमद ने कहा, हमने भी दरख्वास्त में फुल कोर्ट की इस्तदा की है, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए। क्या मर्जी का फैसला लेने के लिए हुकूमत फुल कोर्ट का मुतालिबा कर रही है? इस मामले पर बात करते हैं। फरजाना सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, समाअत का अहवाल बताइएगा। इस केस के मुतालिक समाअत जारी है और इसकी समाअत 8 रुकनी बेंच कर रहा है, जबकि अटॉर्नी जनरल की जानिब से अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए गए हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया कि इसके लिए बाकायदा तौर पर लार्जर जो फुल कोर्ट है वो तश्कील दिया जाए और अपने दलाइल में उन्होंने 2012 का भी हवाला दिया कि इससे कबल एक ऐसा ही केस जो है 2012 में भी सुना गया था, तो लिहाजा इस वक्त भी वही प्रैक्टिस दोहराई है और ये जो केस है इस वक्त फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दिया जाए। आर्टिकल 191 के होते हुए ऐसी कानून साजी कैसे हो सकती है, जबकि जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से ये कहा गया कि क्या मर्जी का फैसला लेने के लिए हुकूमत फुल कोर्ट का मुतालबा कर रही है? कैसे तय होगा कि कौन सा मुकदमा फुल कोर्ट में सुनना है और कौन सा नहीं? जिस पर अटॉर्नी जनरल की जानिब से दोबारा से दलाइल शुरू किए गए। कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक कानून साजी के लिए सदर की इजाजत का इख्तियार वापस ले लिया गया था। रूल्स आईन और कानून के मुताबिक बनाने की शर्त बरकरार रखी गई। माजी में कभी ऐसा मुकदमा नहीं आया, इसलिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। जबकि जस्टिस आयशा मलिक ने इसी पर ही अपने रिमार्क दिए और कहा कि कई मुकदमा अपनी नौयत के पहले ही होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच कोई भी मुकदमा सुन सकता है। और जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से ये भी कहा गया कि रूल्स आइन और कानून के तहत क्या हुकूमत चाहती है कि अदालत की अंदरूनी बहस बाहर आए? हर मुकदमा अहम होता है, यकीन कैसे होगा कि कौन सा केस फुल कोर्ट सुने? क्या अदलिया की आज़ादी का हर मुकदमा फुल कोर्ट ने सुनना था? जिस पर अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि इफ्तिखार चौधरी केस में कई मुकदमा फुल कोर्ट ने सुने, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बज़ाहिर ये आपका मुकदमा नहीं लगता कि फुल कोर्ट बनाया जाए। क्या आप कहना चाह रहे हैं कि अवाम का एतमाद फुल कोर्ट पर है? जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से रिमार्क दिए गए और कहा गया कि अदालत दरखास्तदार की ख्वाहिश पर अपनी कार्रवाई कैसे रेगुलेट करे, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदलिया की आज़ादी के तमाम मुकदमा फुल कोर्ट ने नहीं सुने। जिस पर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की जानिब से ये रिमार्क दिए गए कि इफ्तिखार चौधरी केस मुख्तलिफ नौयत का था। रूल बनाने का इख्तियार फुल कोर्ट के इंतजामी अमूर में से है। अगर 3 रुकनी बेंच के सामने रूल्स की तशरीह का मुकदमा आ जाए तो क्या वो भी फुल कोर्ट को सुनना चाहिए? जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से पूछा गया और ये भी कहा गया कि फुल कोर्ट अपने रूल्स बना चुकी है। जिस पर अटॉर्नी जनरल दोबारा से दलाइल की तरफ आए और कहा कि मौजूदा केस में कानून साजी का इख्तियार चैलेंज है। जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से रिमार्क दिए गए और कहा गया कि आपकी मंतक समझ से बाहर है कि फुल कोर्ट का फैसला अच्छा और 3 रुकनी बेंच का जो फैसला है वो बुरा होगा। जबकि जस्टिस एजाजुल अहसन ने इसी पर ही रिमार्क दिए और कहा कि क्या आपके मुताबिक रूल्स फुल कोर्ट ने बनाए तो तशरीह भी वही करे? फुल कोर्ट का जवाब खुद पार्लियामेंट ने अपने बनाए गए कानून में दिया है। अदालती इस्लाहात बिल के मुताबिक 5 रुकनी बेंच आइन की तशरीह का मुकदमा सुनेगा। और मजीद ये भी कहा गया कि अगर हुक्म इम्तना ना होता तो फुल कोर्ट की इस्तदा कहाँ जाती? पार्लियामेंट कहती है कि 5 रुकनी बेंच हुआ तो ही मामला आगे बढ़ सकते हैं। और अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया कि फुल कोर्ट की इस्तदा मुनासिब लगने पर की जा सकती है। और अटॉर्नी जनरल ने ये भी कहा कि कानून में कम से कम 5 जजेस का लिखा है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा कि पार्लियामेंट 5 जजेस से मुतमिन है तो अटॉर्नी जनरल उससे मुतमिन क्यों नहीं हो सकते? जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से कहा गया कि क्या हाई कोर्ट में भी फुल कोर्ट की इस्तदा की गई है? और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की जानिब से पूछा गया कि अपनी नौयत का कोई पहला मुकदमा नहीं है, 2012 में भी इस नौयत का मुकदमा सुना जा चुका है। क्या लाहौर हाई कोर्ट में 60 और सिंध हाई कोर्ट में 40 जजेस इस केस की समाअत करेंगे? और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की जानिब से ये भी कहा गया कि फुल कोर्ट की दरखास्त में लिखा है कि बेंच हुक्म इंतजाम में अपना जहन इस्तेमाल कर चुका है। इस वक्त जो तमाम तरह रिमार्क्स हैं और दलाइल हैं वो भी जारी हैं और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत भी जारी है। जी अच्छा फरजाना, ये भी बताइएगा, पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड मांगा गया था चीफ जस्टिस की जानिब से और फिर हमने देखा कि पार्लियामेंट में काफ़ी गर्मा गर्मी भी रही हुकूमती बेंचों पर। तो जो वजीर थे काफ़ी उनकी जानिब से इस मुतालिक बयान भी दिए गए, तो वो रिकॉर्ड क्या मुहैया किया जाएगा? अगर सुप्रीम कोर्ट हुक्म देती है या आर्गूमेंट की तरफ जाते हैं तो बिल्कुल वो रिकॉर्ड भी
मुहैया किया जाएगा, क्योंकि इस तमाम तर मामला के लिए रिकॉर्ड का मुहैया करना भी जरूरी है। अटॉर्नी जनरल ने जैसा कि आज अपने दलाइल मुकम्मल की है और इसी बात पर आकर उनकी बात रुकी है कि जो फुल कोर्ट है वो तश्कील दिया जाए। उनके दलाइल मुकम्मल होने के बाद ही जो दीगर फ्रीकैन जिनको नोटिस जारी किया गया था सियासी जमातों के, उनके जो भी यहाँ पर उनके हवाले से आए हैं अहदेदारान, उनकी जानिब से भी अपने जो है वो बयानात रिकॉर्ड करवाए। और इस वक्त जो नून लीग के वकील हैं बैरिस्टर सलाहुद्दीन, उनकी जानिब से भी रिमार्क्स का सिलसिला जारी है और कहा यह जा रहा है कि उसमें इम्तनान के जरिए पहली मरतबा कानून पर अमल दरामद थोपा गया है। फुल कोर्ट के लिए दरखास्तें मामूल में दी जाती हैं। जस्टिस फायज ईसा केस में भी फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया गया था। चीफ जस्टिस खुद जस्टिस फायज ईसा केस नहीं सुन रहे थे। जस्टिस एजाजुल हसन की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए, जिस पर बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि 7 रुकनी बेंच ने फुल कोर्ट तश्कील देने की हिदायत की थी। बाज़ औक़ात बेंच खुद भी फुल कोर्ट की तश्कील के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवाता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इफ्तिखार चौधरी और जस्टिस फायज ईसा केसेस सदार थी, रेफरेंस पर थे। जजेस पर इल्जाम लगे तो ट्रायल सुप्रीम कोर्ट का होता है। मामला संगीन नोयत का होने पर ही फुल कोर्ट बना था। ये रिमार्क्स दिए जा रहे हैं चीफ जस्टिस की जानिब से। मजीद कहा गया कि दोनों जजेस के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने कालादम करार दिए। किसी और मुकदमे में फुल कोर्ट की मिसाल है तो दें। और जिस पर बैरिस्टर सलाहुद्दीन की जानिब से कहा गया कि आईजी जेलखाना जाट केस में भी फुल कोर्ट तश्कील दी गई थी। और इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट में दलाइल दिए जा रहे हैं और फोकस इस चीज पर रखा जा रहा है कि जो फुल कोर्ट है उसको तश्कील दिया जाए, जिस पर जो 8 रुकनी बेंच में मौजूद चीफ जस्टिस और दीगर जो बेंच के हिस्से में मौजूद हैं चीफ ठीक है जस्टिस। फरजाना, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अभी अपने नाजरीन को बताएं कि इस केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से पार्लियामेंट की कार्रवाई का रिकॉर्ड दोबारा से तलब कर लिया है। इससे पहले भी अदालत की जानिब से पार्लियामेंट की कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब किया गया था और आज फिर अदालत की जानिब से अटॉर्नी जनरल से पार्लियामेंट की कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब किया गया है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया था कि रिकॉर्ड मुहैया कर दिया जाएगा। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। आपको बताते चले अहम केस है जिसकी आज समाअत हुई और अब इस केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी की गई है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से पार्लियामेंट की कार्रवाई का रिकॉर्ड दोबारा से तलब कर लिया है, जबकि आज भी अटॉर्नी जनरल की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि पार्लियामेंट की कार्रवाई का रिकॉर्ड मुहैया कर दिया जाएगा। इस केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से पार्लियामेंट की कार्रवाई का रिकॉर्ड दोबारा से तलब कर लिया है। फरजाना सिद्दीक हमारे साथ ही मौजूद हैं। फरजाना, केस की समाअत अब गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। जी बिल्कुल, इस केस की जो समाअत है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि इफ्तिखार चौधरी केस में जज को माजूल कर दिया गया था। वो चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। मजीद ये भी कहा गया कि माजूली के बाद कायम मुकायम चीफ जस्टिस इस इख्तियार को इस्तेमाल कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात है। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स चीफ जस्टिस के बेंच बनाने के इख्तियार को स्ट्रक्चर नहीं करते। वकील सलाहुद्दीन की जानिब से ये कहा गया, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर दोबारा रिमार्क्स की जानिब आए और कहा कि जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया है इसमें 5 रुकनी बेंच की बात की गई है। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून फुल कोर्ट बेंच की इस्तदा कैसे कर सकती है। जस्टिस आयशा मलिक ने भी ये कहा कि रोजाना की बुनियाद पर मुकदमात आते हैं, साइलिन के एतराज़ात पर अदालत फैसला करती है। जिस पर वकील सलाहुद्दीन ने यह कहा कि जानिबदारी पर मुबनी कई फैसले मौजूद हैं। जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से कहा गया कि साइलिन अदालत में पेश होकर अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं और इसके बाद जो केस की समाअत है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। और अटॉर्नी जनरल से पार्लियामेंट में क्या कार्रवाई हुई उस हवाले से मुकम्मल डिटेल तफसीलात और जो है वो भी मुहैया कर दिया है। जी ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। फरजाना, केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी की गई है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से पार्लियामेंट की कार्रवाई का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। इस केस की समाअत के हवाले से आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ ये केस है जिसकी समाअत आज जारी थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा था। अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा वकील मुस्लिम लीग नून सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि हमने भी दरख्वास्त में फुल कोर्ट की इस्तदा की है, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, क्या मर्जी का फैसला लेने के लिए हुकूमत फुल कोर्ट का मुतालिबा कर रही है। फरजाना हमें इस मुतालिक तफसीलात से आगाह कर रही थी। फरजाना, आपका बहुत शुक्रिया।